आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गीता का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। भगवान कृष्ण ने 18 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस दिन से आज तक गीता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुकी है। हमारे यहाँ कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है और श्री राम को अंश अवतार माना जाता है। कृष्ण देश के मन, देश की चेतना को गहराई तक छू रहे हैं। वो पूर्ण व्यक्तित्व है। उन जैसा व्यक्तित्व धरती पर मिलना मुश्किल है। कृष्ण को सभी प्रेम करते हैं। विशाल आकृष्ट की तरह हर कोई अपनी पसंद के कृष्ण को ढूंढ लेता है। कोई बाल कृष्ण को ढूंढता है, कोई किशोर कृष्ण को ढूंढता है, कोई राधा के कृष्ण को ढूंढता है। तो अपनी अपनी पसंद से हम कृष्ण रूप की भक्ति करते हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। किंतु कोई भी नियम से बंधा नहीं है। पूरे कृष्ण को कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल, इतना विस्तृत है कि हमारी सोच भी उसको संभाल नहीं पाती है। इसलिए अपनी पसंद के कृष्ण को ही सब पूजते हैं। किसी विशेष तत्व को हम जब प्रेम करते हैं तो वहाँ पर कोई भी उपदेशक नहीं होता है, कोई प्रेमी नहीं होता, कोई दार्शनिक भी नहीं होता है। गीता चेतना की अभिव्यक्ति है। सत्य प्रेम से उपजता है। इसलिए कोई गीता की सौगंध खाता है, कोई उसे अपना पवित्र ग्रंथ मानता है, किंतु ये तो सत्य है कि जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। संपूर्ण व्यक्तित्व को छू सके, गीता चेतना की संपूर्णता का प्रतीक है। जब कोई बुरा व्यक्ति अकारण ही किसी अच्छे व्यक्ति को न्यायालय में घसीट कर ले आता है या उसके सम्मान को अकारण चोट पहुंचाता है, उसे अपमानित करता है, तो भी श्री कृष्ण के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं। वो अपने माध्यम से व्यक्ति के सम्मान की भी रक्षा करते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं और व्यक्ति के माध्यम से जो व्यक्ति जिसको सताया जा रहा है उसे वो पूर्ण सम्मान दिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि वे पापी पुण्यात्मा सभी से प्रेम करते हैं। ये प्रेम का विज्ञान है। प्रेम का अर्थ है जहाँ कुछ भी छिपाया नहीं जाता। यही बात भगवान ने अपने विशाल रूप दिखाकर या अपने कर्मयोग के माध्यम से अर्जुन को जब अपना रूप दिखाया था, उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया था। यही गीता है, यही कृष्ण है, यही जीवन का एक विस्तार है जो सारे संसार को अपने में समाया हुआ। गीता केवल भारत की ही पुस्तक नहीं है, संपूर्ण विश्व की पुस्तक बन चुकी है। सभी देशों में अपनी अपनी भाषा में इसका प्रचार किया गया है। लोग इसे अपने जीवन में उतारते हैं। वर्तमान में जीते हुए हम गीता के गुणों को सदा बहाते रहें, प्रवाहित करते रहें, स्वयं भी लाभान्वित हो, दूसरों के भी लाभ पहुंचाते रहे। यही गीता का ज्ञान है। पुरानी गीता, आज की गीता, वर्तमान की गीता हमारे जीवन को नदी के समान बहते हुए सबको लाभान्वित करती रहे। यही मेरी शुभकामना है। हम स्वयं को भी सुख दें, दूसरों को भी सुख दें। यही गीता का ज्ञान भी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।